राम राम सभी भाइयों को। तो दोस्तों, आज सबसे बड़ी खुशखबरी ये निकल के आ रही है कि ये जो हमारी आरआरबी रायपुर है, आरआरबी रायपुर से भी स्टेनोग्राफर की वैकेंसी जो है निकाल दी गई है। इसके पहले आरआरबी बिलासपुर से स्टेनोग्राफर की वैकेंसी निकाली गई थी, जिसका लास्ट डेट जो है 25 मार्च को रहने वाला था। मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया था। दोस्तों, प्रेजेंट टाइम में जो है आरआरबी रायपुर की तरफ से भी 3 मार्च को जो है इन लोगों ने ये जो है स्टेनोग्राफर की वैकेंसी को निकाल दिया है। अब यहाँ पर सबसे पहले अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर देखिए, ठीक है, डिजिटली साइनेड बाय निकिता अग्रवाल 3/3/2025, ठीक है, कृत वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि किनका सिग्नेचर है और अब जो है आप लोगों को विश्वास हो गया होगा। अब यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हैं, ठीक है, प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे को सूचनार्थ मंडल रेल प्रबंधक के निजी सचिव को मध्य रेल प्रबंधक को सादर सूचनार्थ CMIT कार्यालय बिलासपुर को अधिसूचना को SECR वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु। इसके बाद वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर को अधिसूचना के प्रकाशन हेतु प्रचार हेतु, ठीक है। इसके बाद सूचना पटल एवं IT सेल कार्मिक रायपुर, ठीक है, इन्होंने रायपुर से जो है अपनी ये जो वैकेंसी निकाली हुई है। तो दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने सहायता के लिए जो है फ़ोन नंबर भी जारी किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं इन्होंने फ़ोन नंबर को भी दिया हुआ है, जिसको जो भी दिक्कत होती है इस फ़ोन नंबर पर जो है कॉल करके पूछ सकता है, ठीक है। कार्यालय का पता भी इन्होंने दिया है, वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी कार्यालय मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय परिसर वर्ल्डवेयर गेट के निकट रायपुर छत्तीसगढ़, पिन संख्या 49 208, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पर बता दिया है। तो दोस्तों, अब चलिए हम अपने आगे की तरफ देखते हैं कि इन्होंने किस किस प्रकार से कहाँ कहाँ से जो है वैकेंसीज को निकाला हुआ है, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं आवेदन की अंतिम तिथि, आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि पूर्ण रूप से भरे गए ऑनलाइन आवेदन को केवल ऑनलाइन प्रक्रिया से दिनांक 3/3/2025 से 2 अप्रैल 2025 11:59 तक ही स्वीकार किया जाएगा, ठीक है। यानी कि जो आपका लास्ट डेट रहने वाला है, आपका लास्ट डेट जो है 2 अप्रैल 2025 को रहने वाला है, ठीक है। आप लोग 2 अप्रैल 2025 तक जो है रात के 11:59 तक जो है इसको फिल कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद इन्होंने भूतपूर्व सैनिक के बारे में बताया है, ठीक है, यानी कि अगर कोई भूतपूर्व सैनिक है तो उसके बारे में। अब इन्होंने यह ये भी बताया कि रोजगार की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रशिक्षण समाप्ति के पश्चात किसी भी प्रशिक्षु को किसी भी रोजगार के प्रस्ताव के लिए नियोक्ता बाध्य नहीं होगा और न ही प्रशिक्षु नियोक्ता द्वारा प्रस्तावित किसी भी रोजगार स्वीकार करने के लिए बाध्य होगा। अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत नियमों एवं अधिनियमों को भली भांति जानकारी प्राप्त कर लें। यानी कि दोस्तों जो है आप लोगों को यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी, स्टेनोग्राफर की ट्रेनिंग जो है 1 वर्ष के लिए दी जाएगी। इसके बाद यहाँ पर ये लोग जो है, आप जब कोड नंबर 6 में देखते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को क्या किया जाएगा, इस संविदा पर आप लोगों को रख दिया जाएगा, ठीक है। संविदा पर आप लोगों को रख दिया जाएगा और संविदा पर रखने के बाद जो है जितने वर्ष तक उनको ज़रूरत होगी उतने वर्ष तक वो आप लोगों का काम लेने वाले हैं। इसके बाद देखिए, चिकित्सीय परीक्षण के लिए इन्होंने बता रखा है और चयन प्रक्रिया के बारे में बता रखा है। तो चयन प्रक्रिया हमारी महत्वपूर्ण हो जाती है, इसलिए अब हम देखते हैं चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली है। प्रवीणता सूची बनाने हेतु निम्नलिखित मापदंड अपनाया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा मैट्रिक में न्यूनतम 50% अंक अर्हता हेतु आवश्यक होगा तथा ITI में प्राप्त अंकों को समान भारता देते हुए प्रवीणता सूची जारी की जाएगी। यानी ITI और आपका जो है ITI के साथ साथ जो है आपका हाई स्कूल में कितने मार्क्स थे ये भी देखा जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद इन्होंने ये बता रखा है कि आपको कितना पेमेंट वगैरह दिया जाएगा, ठीक है।
अब इन्होंने एज लिमिट के बारे में यहाँ पर बताए हुए, इन्होंने एज लिमिट के बारे में बताया कि 3 मार्च 2025 को 15 वर्ष से कम आयु तथा 24 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अधिकतम आयु सीमा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को 5 वर्ष एवं के उम्मीदवारों को 3 वर्ष, दिव्यांग एवं भूतपूर्व सैनिक के उम्मीदवार को 10 वर्ष की छूट होगी। ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने किस प्रकार से छूट दिया हुआ है आप लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद शैक्षणिक तकनीकी योग्यता, अभ्यर्थी को 10+2 शिक्षा पद्धति के तहत 10th या इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। न्यूनतम 50% अंकों के साथ अभ्यर्थी को किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से संबंधित ट्रेड में ITI की परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। उम्मीदवारों को अधिसूचना जारी होने तक निर्धारित योग्यता उत्तीर्ण कर ली जानी चाहिए। अर्हता परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी और अभ्यर्थी जिनकी अर्हता परीक्षा परिणाम का प्रचित है पात्र नहीं है। ठीक है। यानी कि जिनका रिजल्ट पेंडिंग में है वो इसके पात्र नहीं हैं। ठीक है। जिनका रिजल्ट निकल गया है, जिनका रिजल्ट हो गया है, वही इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे की तरफ देखते हैं, आगे की तरफ इनका क्या डिमांड रहने वाला है। ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, देखिए कहाँ से निकल करके आया है। ठीक है। कार्मिक विभाग, मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय रायपुर। ठीक है। यहाँ से आपकी स्टेनोग्राफर की जो वैकेंसी आई है निकल करके आई हुई है। 3 मार्च 2025 को ये जो वैकेंसी है निकाल दी गई है। ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं विषय वर्ष 2025 एवं 26 के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर मंडल तथा दौरान वैगन रिपेयर शॉप रायपुर में अप्रेंटिस एक्ट 1961 की एवं अप्रेंटिस नियम 1962 के अंतर्गत एक्ट अप्रेंटिस का नियोजन। ठीक है। यानी कि ये यहाँ पर जो है आप लोगों को अप्रेंटिस के पदों पर रहने वाले हैं। ठीक है। अब इसके बाद दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर मंडल तथा वैगन रिपेयर शॉप रायपुर में अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अंतर्गत निम्नलिखित पद नामित ट्रेडों पर अप्रेंटिसशिप नियोजन के लिए रायपुर मंडल तथा वैगन रिपेयर शॉप के लिए रायपुर हेतु पात्र उम्मीदवारों से वेबसाइट पर, यानी इनकी ये जो वेबसाइट है यहाँ पर इन्होंने जो है फॉर्म को मांगा हुआ है। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर दोस्तों हम लोग देखते हैं कि कितनी कितनी वैकेंसी जो है निकल करके आई हुई है और कहाँ कहाँ से निकल करके आई हुई है। अब यहाँ पर देखिए इन्होंने ट्रेड को दे रखा है, अनारक्षित यानी जनरल EWS। इसके बाद ये जो है अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, कुल कितना योग बन रहा है। इसके बाद दिव्यांग, भूतपूर्व सैनिक, इनकी कितनी कितनी वैकेंसीज खाली हैं इनके बारे में बताया गया। तो देखिए दो वेल्डर से हमको कोई मतलब है नहीं, टर्नर से हमको कोई मतलब है नहीं, फिटर से हमको कोई मतलब है नहीं, इलेक्ट्रीशियन से हमको कोई मतलब है नहीं, स्टेनोग्राफर हिंदी से हमको मतलब है। अब जब आप 5 नंबर पर देखते हैं तो देखिए 3 जो है अनरिजर्व के निकाला गया है, EWS के लिए 1 है, 2 है अति पिछड़ा वर्ग के लिए है, 1 जो है हमारा है अनुसूचित जाति के लिए और 1 ही जो है अनुसूचित जनजाति के लिए है। इन्होंने टोटल पोस्ट निकाल रखा है 8 पोस्ट। ठीक है। यानी हिंदी की जो टोटल पोस्ट निकल करके आ रही है यहाँ से कितनी है, 8 पोस्ट निकल करके आ रही है। अब आगे की तरफ हम लोग देखते हैं, जब 6 नंबर पर देखते हैं यहाँ पर स्टेनोग्राफर अंग्रेजी। स्टेनोग्राफर अंग्रेजी में जो है 5 पोस्ट जो है निकल करके आ रही है अनारक्षित यानी UR से, 1 पोस्ट निकल करके आ रही है EWS से, 4 पोस्ट निकल करके आ रही है OBC से और 2 पोस्ट निकल करके आ रही है SC से, 1 पोस्ट निकल करके आ रही है ST से। इन्होंने टोटल यहाँ पर जो अंग्रेजी की जो टोटल वैकेंसी निकाली है, ठीक, अंग्रेजी की जो टोटल वैकेंसी निकाली है इन्होंने निकाली है 18। ठीक है। कितनी निकाली है, 18। ठीक है। अब इसी के साथ साथ इन्होंने हेल्थ एंड सैनिटरी इंस्पेक्टर को निकाला है, कोपा का निकाला है, मशीनिस्ट का निकाला है, मैकेनिकल डीजल का निकाला है, मैकेनिकल रेफ्रिजरेटर का, ब्लैक स्मिथ का निकाला है, हेमरमैन का निकाला है, मेसन का निकाला है, पाइप लाइन फिटर का निकाला है, कारपेंटर का निकाला है, पेंटर का निकाला है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स का निकाला है। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर इस वाले जगह पर हमारी कितनी वैकेंसीज हुई हैं। ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पर फिटर के बारे में बताया, तो फिटर के बारे में हमको जानना नहीं है, वेल्डर के बारे में भी हमको नहीं जाना है, मशीनिस्ट के बारे में भी नहीं जाना है, टर्नर के भी बारे में नहीं जाना है, इलेक्ट्रीशियन के बारे में नहीं जाना है, कोपा के बारे में भी नहीं जाना है, स्टेनोग्राफर अंग्रेजी के बारे में
जाना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इन्होंने एक वैकेंसी जनरल के लिए निकाल के रखी है, कहाँ पर, इस जगह पर निकाल करके रखी है, वैगन रिपेयर शॉप रायपुर में। ठीक है, अब स्टेनोग्राफर हिंदी में भी इन्होंने केवल एक ही वैकेंसी को निकाल रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हिंदी की जो टोटल है, हिंदी की टोटल कितनी वैकेंसी है, हिंदी की टोटल 9 वैकेंसी निकल करके आ रही है, और अंग्रेजी की जो टोटल वैकेंसी निकल करके आ रही है 19 वैकेंसी निकल करके आ रही है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो जो है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बने रहे स्टेनोग्राफर की लेटेस्ट वैकेंसी के लिए। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।